जिंदगी में मान सम्मान, प्रसिद्धि और यश तो हम सभी पाना चाहते हैं और हम में से बहुत से लोग फिल्मी दुनिया में भी अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस बनना चाहते हैं और इसी के साथ साथ अगर हम में से कुछ लोग सुपरस्टार भी बन जाए तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सुपरस्टार की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको शाहरुख खान, सुपरस्टार शाहरुख खान की जन्म पत्रिका के प्रबल राजयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके कारणवश वो आज सफलता की शिखर पर है। तो आज इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इन राजयोगों के बारे में जानेंगे और इन सब प्रिंसिपल्स को जो इनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ये आप अपनी कुंडली में भी अप्लाई करके देख सकते हैं और तब आपको ये पता लग सकता है कि आपकी कुंडली में भी कौन से योग प्रेजेंट है और क्या आप भी बन सकते हैं इतने ज्यादा फेमस, इतने ज्यादा सफल, इतने ज्यादा सक्सेसफुल। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। तो शाहरुख खान की जन्म पत्रिका में सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, यानी कि लियो असेंडेंट की कुंडली है। सूर्य जो उनके असेंडेंट लॉर्ड है वो नीच के होके बैठे हैं तीसरे घर में। अब सूर्य का तीसरे घर में बैठना तो अति शुभ मानती हूं मैं, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज्यादा साहसी और ना हार मानने वाला व्यक्ति बना देता है और शाहरुख खान का व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसा ही रहा है। जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति बचपन में देखने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी और ये नीच का सूर्य जो तीसरे भाव में बैठा है ना, ये उनको वैसा ही व्यक्तित्व प्रदान कर रहा है। सूर्य तीसरे घर में उन्हें शत्रु हंता भी बनाता है और ऐसे जातक के शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। सूर्य क्योंकि लग्नेश होके उनके तीसरे भाव में बैठा है तो यह भी दर्शाता है कि उनका करियर मीडिया और एंटरटेनमेंट की फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तीसरा भाव क्या दिखाता है? तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, मीडिया का भाव है, इन सभी फील्ड्स का भाव है जिससे शाहरुख खान कनेक्टेड रहे हैं हमेशा से। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टीवी से की थी और टीवी और सोशल मीडिया और इन सबको भी जन्म कुंडली का तीसरा भाव ही दिखाता है। अब बात करते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति की। तो आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में बैठे हुए हैं और चंद्रमा यहाँ पे 12वें घर के स्वामी होके छठे घर में बैठे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं चंद्रमा उनकी जन्म कुंडली में। ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में से भी बाहर निकलकर अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करता है। ऐसा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है उनकी जन्म कुंडली में। चंद्रमा के आसपास अगर आप देखेंगे तो दोनों घरों में सूर्य, राहु और केतु के अलावा अन्य ग्रह बैठे हुए हैं जो कि दुरुधर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं शाहरुख खान जी की कुंडली में। तो दुरुधर राजयोग क्या दर्शाता है? दुरुधर राजयोग यह दर्शाता है कि उनकी जीवन में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहा। एक बार मुझे अभी तक याद है कि मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने उनमें यह बोला था कि वो जीवन में सही समय पर, सही जगह पर, सही अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाए और इसी वजह से वो सही निर्णय भी ले पाए। तो इसी तरह से कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसी प्रकार से कुछ बोला था, जिसके का विश्लेषण जब मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो मुझे समझ में आया कि ये दुरुधर राजयोग जो उनकी कुंडली में प्रेजेंट है ना, इसकी वजह से उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा। इसके कारणवश अपनी जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय ले सके, वो अपने दिमाग का सही प्रयोग कर सके। वो चंद्रमा छठे घर में और मकर राशि का होके बैठा है जो कि शनि देव की स्वराशि है। यह इंसान को थोड़ा सौम्य भी बनाता है और ऐसा जातक जो होता है ना, वो अपने स्वभाव को, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब बात करते हैं मंगल के प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, शाहरुख खान जी की जो जन्म पत्रिका है ना, वो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सिंह लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि मंगल चतुर्थेश है और नवमेश है, यानी कि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है। और जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों घरों का एक साथ स्वामी बन जाता है ना, तो वो उस जन्म पत्रिका के लिए योग कारक ग्रह कहलाता है। तो अब मंगल की स्थिति देखते हैं। इनकी जन्म कुंडली में मंगल स्वराशि का होके चतुर्थ भाव में ही स्थित है, यानी कि यह रुचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पे केतु और शनि से पीड़ित है, इसलिए छोटी उम्र में ही इनके पेरेंट्स का सपोर्ट इनकी लाइफ से चला गया था। क्योंकि मंगल सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव और नवम भाव को दर्शाते हैं। चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव होता है और नवम भाव जो होता है वो हमारे पिता का कारक होता है, वो हमारे पिता को भी दर्शाता है। इसलिए मंगल की स्थिति क्योंकि अफ्लिक्टेड है, इसलिए ये दिखा रहा है कि ये छोटी उम्र से ही बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत मैच्योर हो गए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी मंगल पे है, तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी इनको देती है। केतु और शनि जिंदगी में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं और इनका प्रभाव अगर किसी ग्रह पर पड़ता है तो उस ग्रह को पीड़ित करता है। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पे स्व राशि के होके, यानी कि वृश्चिक राशि के होके रुचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इनके पास बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन और सभी सुख सुविधाओं का सुख बना रहा है। हमेशा इनके जीवन में ये सुख बना भी रहेगा आगे भी। यह योग इन्हें बहुत भाग्यशाली भी बनाता है, क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी है और नवम भाव हमारे भाग्य को भी दर्शाता है। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि यह केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग बना रहा है। तो कितने सारे राजयोग हो गए, दुर्धर राजयोग, रुचक राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, देखा आपने, तभी तो ये है शाहरुख खान। अब बात करते हैं शनि के प्लेसमेंट के बारे में। तो शनि जो है वो इनके सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी होकर शनि इनके सप्तमेश में ही बैठे हैं, सप्तम भाव में ही बैठे हैं, यानी कि ये शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। और यह राजयोग और भी ज्यादा प्रबल हो गया है क्योंकि गुरु की भी जो दृष्टि है ना वो शनि पे पूर्ण रूप से पड़ रही है। तो ये राजयोग क्योंकि सातवें भाव में बन रहा है, इसलिए यह दर्शाता है कि विवाह के बाद इनकी बहुत ज्यादा तरक्की हुई होगी, जो कि वाकई सच भी है। इनके विवाह हो जाने के बाद इनकी तरक्की दो दुगनी रात चौगनी हो गई है। और यह योग क्योंकि सातवें भाव में बनता है और क्योंकि सातवां भाव मासिस को भी दिखाता है, तो यह राजयोग इन्हें मासिस से कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने में सहयोगी है। इन्हें बहुत अच्छा एक्टर बनाता है, एक ऐसा एक्टर बनाता है जो अपने मासेस के साथ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, जो अपने मासेस को फील कर सकता है, उनके इमोशंस, उनके सामने अपने इमोशंस को अच्छे से दर्शा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। यह राजयोग इन्हें बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी के रूप में भी प्रसिद्ध बनाता है। अब बात करते हैं कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति के बारे में। तो देखिए, आपने कभी सोचा होगा कि ये इतने अच्छे एक्टर कैसे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग ये कैसे कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह इनकी कुंडली में दशम और तीसरे भाव के स्वामी होके पंचम भाव में बैठे हैं। तो जिस भी कुंडली में आपको दशमेश, पंचमेश और तृतीयेश का कनेक्शन देखने को मिले, या फिर जिस भी कुंडली में आपको लग्नेश, पंचमेश और दशमेश का कनेक्शन देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत रोमांटिक होता है और बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक भी होता है। इनके प्रोफेशन को इनकी क्रिएटिविटी से जोड़ता है शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में। क्योंकि यह दशम भाव का भी स्वामी है, इसलिए इनके प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा इन्हें क्रिएटिव बना देता है। और शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में इनके सेल्फ एक्सप्रेशन, इनके कम्युनिकेशन, इनकी आर्टिस्टिक एबिलिटी, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी इनोवेटिवनेस को भी दिखाता है। इसीलिए यहाँ पे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये बहुत एक सफल अभिनेता है। और यहाँ पे शुक्र पे गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जो इन्हें एक एक्सपर्ट कलाकार बनाती है। क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में गुरु से दृष्ट होने के दृष्ट है पूर्ण रूप से, इसीलिए ये और भी ज्यादा शुभ फल देने योग्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति के बारे में। तो गुरु इनके एकादश यानी कि इनके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव क्योंकि आय का भाव होता है और विश फुलफिलमेंट को भी दिखाता है, इसलिए गुरु क्या है, गुरु एक्सपेंशन और ग्रोथ के ग्रह है। तो गुरु जब 11वें भाव में इनके स्थित हो गए तो उसने इनकी आय को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इनके धन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी और इनकी इच्छा पूर्ति में बहुत ज्यादा आसानी कर दी। तो ये क्या दिखाते हैं गुरु यहाँ पे 11वें भाव में? 11वें भाव का गुरु इन्हें बहुत मेहनती बनाता है, क्योंकि यहाँ से गुरु इनके लग्नेश यानी कि सूर्य पे दृष्टि डालते हैं। तो क्या दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर तरह की मेहनत करना के लिए ये तैयार रहते हैं।
अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे सूर्य पे बहुत शुभ भी मानी जाती है, क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में एक दूसरे के मित्र माने गए हैं। यह इन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और सफल बनाती है। अब बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति के बारे में। तो बुध यहाँ पे दूसरे और 11वें घर के स्वामी होके नवमेश मंगल के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि एक बहुत ही प्रबल धन योग का निर्माण कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अधिक धन अर्जित करने में इनका भाग्य इनका पूरी तरीके से सहयोग देता है। बुध यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को भी देख रहे हैं, जो कि इनके प्रोफेशन को भी फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस बनाता है और इन्हें मीडिया की फील्ड से जोड़ता है, क्योंकि बुध ग्रह भी एक ऐसे ग्रह हैं जो मीडिया और कम्युनिकेशन की फील्ड्स को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के बारे में। तो राहु इनकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठकर राजयोग कारक हो गया है। वो क्यों? क्योंकि राहु इनकी जन्म कुंडली में बैठा किस राशि में है? वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की स्वराशि है। और राहु इस राशि में बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। तो राहु की ये स्थिति इनकी प्रोफेशन को ऊंचाइयों पर ले जाती है। केतु चतुर्थ भाव में थोड़ी अलगाव की स्थिति जरूर उत्पन्न करते हैं, लेकिन राहु का 10वें भाव में होना और शुक्र की राशि में, शुक्र की स्वराशि में होना, यह दिखाता है कि इनका एक अभिनेता बनना निश्चित था और निश्चित रूप से इनकी एक अभिनेता के रूप में सफलता तय थी इनकी किस्मत के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि शाहरुख खान जी की पत्री में कितने सारे प्रबल राजयोग हैं, जिनकी वजह से आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं और अपने कर्मों की वजह से भी वो आज सफलता की शिखर पर है। लेकिन आने वाले समय में मेरी एडवाइस उनके लिए ये रहेगी कि उन्हें अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जी की तीव्र दृष्टि उनके लग्न पे पड़ती है उनकी जन्म पत्रिका में। तो ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या शाहरुख खान जी की जन्म पत्रिका के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। और अगर आपको और भी किसी सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप का विश्लेषण चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।